हेलो गाइस। आज हम करेंगे राइमन इंटीग्रेशन के कुछ आर्टिकल्स जिनकी हेल्प से हम किसी भी फंक्शन को आर इंटीग्रेबल बोल सकते हैं और कोई भी कंडीशन यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस आर्टिकल में हमारे पास है कि एफ है जो वो बाउंडेड फंक्शन है a, b पर। a, b हमें इंटरवल दिया हुआ है। अगर कोई भी एफ है जो वो बाउंडेड फंक्शन दिया हो तो हमारे पास हमेशा है जो वो लोअर इंटीग्रल लेस देन होता है अपर इंटीग्रल से। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें आप जब लोअर इंटीग्रल फाइंड करोगे और अपर फाइंड करोगे तो लोअर क्या होगा, हमेशा छोटा आएगा अपर से। तो ये आज हमने प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, जब भी कभी इंटरवल की बात हो तो वहाँ हम हमेशा पार्टीशन की बात होती है। तो हम क्या करने लगे हैं, हम P1 पार्टीशन लेने लगे हैं और P2 पार्टीशन लेने लगे हैं जो कि a, b पर है। दो कोई पार्टीशन लेने लगे हैं। हमने ये पार्टीशंस क्यों ली, बिकॉज हमारे पास क्या होता है कि लोअर सम है जो वो हमेशा छोटा होता है अपर सम से। चाहे कोई भी पार्टीशन हो, चाहे लोअर के लिए P1 पार्टीशन क्यों ना हो और अपर के लिए P2 पार्टीशन क्यों ना हो, लोअर सम हमेशा छोटा होता है अपने अपर सम से। तो मैंने क्या किया, लोअर सम में P1 पार्टीशन यूज़ कर रही हूँ और अपर सम में P2 पार्टीशन। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, मैं P1 को फिक्स कर रही हूँ, मीन्स पार्टीशन P1 को चेंज नहीं कर रही, मैं अपर सम की पार्टीशन कोई भी ले रही हूँ। तो इसका मतलब क्या, हम एक लाइन लिख रहे हैं कि P1 को मैं फिक्स कर रही हूँ और ये जो अपर सम की पार्टीशन है, पार्टीशन ऑफ अपर सम विल चेंज्ड। मीन्स के इसका मतलब ये है कि लोअर सम के लिए मैं पार्टीशन फिक्स रख रही हूँ और अपर सम की मैं पार्टीशन चेंज कर रही हूँ। मीन्स के a, b की जितने भी पार्टीशन हो सके मैं वो अपर सम के लिए ले रही हूँ। सिर्फ लोअर सम के लिए मैंने सिर्फ P1 पार्टीशन ही फिक्स रखनी है। अपर सम के लिए आप कोई भी सब इंटरवल ले लो, चाहे उसमें एक एलिमेंट है, चाहे उसमें 3 एलिमेंट है, कुछ भी ले लो, आप सब इंटरवल ले लो। सभी पार्टीशन के लिए मैं अपर सम देखूंगी और लोअर सम का मैं P1 फिक्स रख रही हूँ। तो जब मैंने ऐसा किया तो मैंने क्या देखा कि जो लोअर सम है LP1F वो लोअर बाउंड आ रहा है, लोअर बाउंड आ रहा है अपर सम का। जब मैंने P1 फिक्स रख दिया और P2 को मैं चेंज कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आया कि जो LP1F है वो लोअर बाउंड आया अपर सम का। मीन्स कि LP1F हमेशा छोटा आया अपर सम की कोई भी पार्टीशन को लेके। क्लियर है इस लाइन का मतलब। तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया था, लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल की लास्ट वीडियो में डेफिनेशन डिस्कस की थी। तो उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो अपर इंटेग्रल होता है, जो हमारे पास अपर इंटीग्रल होता है फंक्शन का, वो हमारा होता है GLB होता है किसका, UPF का। मैं यहाँ P2 पार्टीशन ले रही हूँ U के लिए, तो मेरे पास जो अपर इंटीग्रल है वो GLB होता है UP2F का। ये था हमारी डेफिनेशन अपर इंटीग्रल की। तो इससे क्या आया, मेरे पास LP1F है लोअर बाउंड अपर सम का और LP1F लेस देन है UP2F से। तो मैंने किया, तो आप देखो यहाँ अपर इंटेग्रल से मैं क्या कर रही हूँ, मैं UP2F की वैल्यू निकाल रही हूँ। GLB उधर ले जाओ। GLB का मतलब ये नहीं है कि वो उधर आके डिवाइड हो जाएगा। GLB होता है हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंडर। तो जब हम UP2F की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो GLB आ जाएगा अपर इंटेग्रल का। ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास UP2F की। तो ये UP2F ये क्या था, अपर सम, और यहाँ हम डेफिनेशन में क्या यूज़ कर रहे हैं, अपर सम। जब मैंने फिक्स रखा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, LP1F इज लोअर बाउंड ऑफ, यहाँ अपर सम था, मैं अपर सम की वैल्यू पुट कर रही हूँ। अपर सम किसके इक्वल आया, GLB ऑफ अपर इंटेग्रल के। मैं अपर सम की जगह मैंने ये लिख दिया बिकॉज मैंने वहाँ से अपर सम की वैल्यू निकाली विच इज़ इक्वल्स टू GLB ऑफ अपर इंटेग्रल। तो मेरा जो LP1F है वो लोअर बाउंड था अपर सम का। तो अब नेक्स्ट स्टेप में LP1F है वो लोअर बाउंड हो गया किसका, GLB ऑफ अपर इंटेग्रल का। दैट मीन्स
कि LP1F है जो वो लेस देन इक्वल्स टू है अपर इंटेग्रल की। दैट्स इट, हमारे पास ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट हम इसके उलट शो करेंगे, हम ऑपोजिट शो करेंगे कि हमारे पास UPF क्या आएगा, लोअर। नेक्स्ट हमारे पास ये स्टेप आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं ना कि अपर इंटेग्रल F ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया LP1F से। नेक्स्ट हमारे पास LP1F की डेफिनेशन क्या थी, मीन्स लोअर इंटेग्रल की। हमारे पास लोअर इंटेग्रल था कि वो LUB होता है किसका, LP1F का। अब हम P1 को चेंज कर रहे हैं, मीन्स आप जब हर एक पार्टीशन पर देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि वो LUB हर एक पार्टीशन पर आ रहा है। दैट मीन्स आपके पास जो LP1F है वो आपके पास आ जाएगा लोअर इंटेग्रल के LUB से, LUB ऑफ लोअर इंटेग्रल, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास पार्टीशन अब फिक्स नहीं है, P1 P2 चेंज हो रही है तो LUB भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास LP1F की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, LP1F हर एक पार्टीशन पर जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्यों ये आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास जो अपर बाउंड सेट होता है वो ग्रेटर देन होता है LUB के सेट से। दैट्स इट, यही हमने प्रूव करना था। हमारे पास क्या आया कि जो लोअर इंटेग्रल है वो लेस देन आ गया, वो अपर इंटेग्रल से छोटा है, यही हमने शो करना था। ओके, क्लियर है ये आर्टिकल। नेक्स्ट हम सेकेंड आर्टिकल करते हैं विच इज़ अ डार्बॉक्स थ्योरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। तो नेक्स्ट हमारे पास डार्बॉक्स थ्योरम आती है। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ f इज अ बाउंडेड फंक्शन ऑन a, b देन एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट जो LPF है वो ग्रेटर देन होगा अपने अपर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन से, और UPF है वो छोटा होगा अपने अपर इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन। सॉरी यहाँ लोअर इंटेग्रल बोलना था, LPF ग्रेटर देन है लोअर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन से, और UPF स्मॉल है अपने अपर इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन से। तो ये हमने क्यों क्या प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है। देखो हमने जब लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल की डेफिनेशन की थी तो हमने वहाँ किया था कि जो LPF है वो छोटा है अपने लोअर इंटेग्रल से, हमने ये किया था, और जो अपर इंटेग्रल है वो बड़ा है अपने अपर इंटेग्रल से, हमने ये किया था। बट यहाँ क्या बोल रहे हैं कि LPF बड़ा है अपने लोअर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन से। तो आप देखो मेरे पास मान लो एक कंडीशन है 3 है जो वो छोटा है 4 से। क्लियर है, इतना तो क्लियर है ना हमारे पास है। अब आप देखो अगर मैं 4 में से कोई नंबर है जो माइनस कर दूँ तो ये कंडीशन मेरे पास सेम रहेगी। जैसे कि मैं कर रही हूँ कि मैंने 4 से 2 माइनस कर दिया राइट वाली साइड से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 4 माइनस 2 4 माइनस 2, मैंने 2 माइनस कर दिया, लेस देन का साइन है हमारे पास, चलो लगा लिया मैंने। वैसे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 लेस देन 2। तो ये कंडीशन मेरे पास करेक्ट है या नहीं, नहीं ना, क्यों, बिकॉज यहाँ आ गया मेरे पास 3 लेस देन 2, दैट मीन्स ये तो गलत आ गई। तो मेरे पास साइन क्या आना चाहिए था, ग्रेटर देन का, क्यों, बिकॉज मैंने इस नंबर से कुछ नंबर माइनस किया है तो मेरे पास वो कंडीशन चेंज हो गई। तो यही हमारे पास डार्बॉक्स की कंडीशन है कि LPF छोटा था अपने अपर इंटेग्रल से, सॉरी लोअर इंटेग्रल से, लोअर इंटेग्रल है हमारे पास ये। तो मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म में से कुछ माइनस कर लिया, कुछ माइनस क्या किया, वो एप्सिलॉन माइनस कर लिया, तो जो मेरा लेस देन का साइन था वो मेरा ग्रेटर देन हो जाएगा। ये कंडीशन हमने प्रूव करनी है। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं 4 लूँ, 4 ग्रेटर देन है 3, अगर मैं 3 में कुछ ऐड करूँ, मान लो मैंने 2 ऐड कर दिया, 4 ग्रेटर देन 3 प्लस 2, तो मेरे पास ये अगेन कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग। यहाँ मेरे पास साइन क्या आ गया, लेस देन का। तो यही कंडीशन हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि मेरे पास UPF है वो बड़ा था अपर इंटेग्रल से, बट मैंने इसमें कुछ ऐसा नंबर ऐड किया कि वो मेरे पास ग्रेटर देन का साइन चेंज होके क्या बन गया, लेस देन। तो यही कंडीशन मैंने सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है।
तो आपको क्लियर हुआ कि हमने ऐसा प्रूफ क्यों करना है, बिकॉज मेरे पास एक्चुअल में कंडीशन ये थी लेस देन वाली, बट मैंने इस नंबर से कुछ ऐसा माइनस कर दिया कि वो छोटा हो गया, राइट साइड वाली टर्म से मैंने कुछ ऐसा माइनस किया कि वो छोटा हो गया इससे। सिमिलरली यूपीएफ लेस देन था इससे, सॉरी ग्रेटर देन था इससे, बट मैंने इसमें कुछ ऐसा नंबर ऐड कर दिया कि ये वाला टर्म है जो वो बड़ी हो गई इस तरह से। तो ये दोनों कंडीशन अभी हमने प्रूव करनी है, तो अब वो हम कैसे करेंगे, तो आप देखिए। तो देखिए हमारे पास एफ है जो वो स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, बाउंडेड फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड हो तो उसका जो मोड होता है वो किसी नंबर से लेस देन होता है, तो मैंने वो नंबर m ले लिया। एफ एक्स का मोड है जो लेस देन इक्वल्स टू m, ये बाउंडेड की कंडीशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, वो लिख लो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, बहुत छोटा नंबर है जो मैंने लिया है, ठीक है, एप्सिलॉन। तो हमारे पास लोअर इंटेग्रल की डेफिनेशन क्या होती है, लोअर इंटेग्रल हमारे पास है जो वो इक्वल होता है LUB ऑफ लोअर सम LPF का, यही होता है। तो यही कंडीशन आप एक लाइन में लिख दो स्टेटमेंट बना के कि हमारे पास जो लोअर इंटेग्रल है वो क्या होता है, लोअर इंटेग्रल इज LUB मीन्स लोअर अपर बाउंड, इज अ लोअर अपर बाउंड ऑफ लोअर सम, दैट इज LPF हमारे पास लोअर सम होता है, LUB मीन्स लोअर अपर बाउंड। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट बना के लिख दिया कि लोअर इंटेग्रल इज अ लोअर अपर बाउंड ऑफ लोअर सम, तो ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट वो क्या निकला हमारे पास, क्या था कि ये जो हमारे पास लोअर इंटेग्रल है ये हमारा अपर बाउंड है, क्लियर है। अपर बाउंड मीन्स सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर था ये, बट मैंने इसमें से कुछ माइनस किया कि ये अपर बाउंड रहा नहीं, अपर बाउंड नहीं रहा मतलब कि सबसे बड़ा नहीं रहा, ये कोई ऐसा नंबर आ गया है इससे बड़ा जब हमने इसमें से कुछ माइनस किया, क्लियर है। तो हमारे पास ये कंडीशन थी, लाइन का मतलब था कि ये लोअर इंटेग्रल है वो अपर बाउंड है मीन्स सबसे बड़ा है। तो मैंने क्या किया, इसमें से कुछ माइनस कर दिया, मैंने माइनस क्या किया एप्सिलॉन बाई 2। जब मैंने इसे माइनस किया तो ये अपर बाउंड नहीं रहा, ठीक है ना, कैन नॉट बी इट्स अपर बाउंड, बिकॉज मैंने इससे कुछ माइनस कर दिया तो ये छोटा बन गया ऑब्वियसली। तो कोई ऐसा नंबर होगा, कुछ ऐसी टर्म होगी जो इससे बड़ी आ गई, क्लियर है। अपर बाउंड कैन नॉट बी इट्स अपर बाउंड, क्लियर है। तो अब हमें बतानी तो पड़ेगी कि हमारे पास कौन सी ऐसी टर्म है जो वो इससे बड़ी आ गई। तो आप देखिए ये लोअर इंटेग्रल है, ठीक है, तो इससे जो बड़ी आई है वो कुछ लोअर वाली टर्म में ही होगी। तो मैंने वो एक नंबर ले लिया, वो क्या लिया मैंने LP1F, P1 मैंने कोई भी पार्टीशन ले ली। ये सारी जो बात हो रही थी वो P के लिए हो रही थी, बट जो ये वाली टर्म है जो P1 P के लिए पार्टीशन के लिए है, मीन्स कि P पार्टीशन वाला तो अपर रहा नहीं, तो कोई ऐसी पार्टीशन वाला इससे बड़ा आ गया। तो मैंने वो कौन सी पार्टीशन ली, P1 इज़ अ पार्टीशन, मैंने ऐसी पार्टीशन ले ली कि वो उससे बड़ा आ गया, दैट मीन्स LP1F है जो वो उससे बड़ा आ गया। किससे बड़ा आ गया, लोअर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से, बिकॉज ये सबसे बड़ा नहीं रहा था क्योंकि मैंने इससे कुछ माइनस कर दिया था, तो इससे बड़ा तो कुछ लेना ही था, तो वो मैंने P1 पार्टीशन का लोअर सम ले लिया, क्लियर। तो नेक्स्ट हमने एक आर्टिकल यूज़ करना है इसमें, उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने एक डेल्टा चूज़ करना होता है। तो बिकॉज हमारे पास एप्सिलॉन की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी एप्सिलॉन की बात होती है ना, वहाँ डेल्टा हमेशा चूज़ करना पड़ता है, वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना पड़ता है। तो आपको या तो डेल्टा की वैल्यू याद कर लो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ना पता क्या करो, आप यहाँ सपोज करके रख लो कि सपोज डेल्टा इज इक्वल्स टू, बॉक्स में डाल दो, हमने ये वैल्यू डालनी है यहाँ। तो वो वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। तो हम यहाँ लिख देंगे वो वैल्यू, वो कहाँ से आ गई वो मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या करना है, हमारे पास ना एक कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास कोई क्यू रिफाइनमेंट है, क्यू रिफाइनमेंट कंटेन्स, हमने एक क्यू ऐसे रिफाइनमेंट ली है जिसमें
उसमें ना रिफाइनमेंट क्या होती है कि किसी पार्टीशन से ज़्यादा कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो मैंने क्यों ऐसी रिफाइनमेंट ली है जिसमें m-1 पॉइंट्स है जो वो मोर देन है, ज़्यादा है किस पार्टीशन से, p पार्टीशन से। p ऐसी पार्टीशन है और q मैंने रिफाइनमेंट ली है p की। q में मेरे पास p के एलिमेंट तो है ही, बट m-1 पॉइंट्स क्या है, मोर, ज़्यादा है। तो उसके लिए मेरे पास एक कंडीशन होती है क्या कि LQF रिफाइनमेंट का लोअर सम छोटा होता है जो हमने p पार्टीशन ली थी उसके, प्लस 2 मल्टीप्लाई जितने पॉइंट्स ज़्यादा है Q में, ठीक है, मल्टीप्लाई फंक्शन है जो बाउंडेड किस पॉइंट पे है, M पे, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई हमारे पास डेल्टा आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ डेल्टा की वैल्यू वैसे तो पुट करनी थी, बट हमें डेल्टा की वैल्यू मालूम नहीं, तो आप क्या करो, डेल्टा को डेल्टा ही लिख दो ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास एक कंडीशन और होती है कि हमारे पास जो, हाँ जी, अगर हमारे पास Q रिफाइनमेंट है ना, P की रिफाइनमेंट है, दैट मीन्स Q है जो रिफाइनमेंट होगी वो हमारे पास P1 की भी होगी। दैट मीन्स हमारे पास P1 है जो वो सबसेट है किसका, Q का। अगर हमारे पास ये कंडीशन होती है तो उसका LP1F है वो भी छोटा होता है LQF से। ये हमारे पास लास्ट आर्टिकल में था, तो LP1F है जो छोटा आ गया LQF से। तो हम ये कंडीशन पुट कर देंगे LP1F लेस देन इक्वल्स टू LQF से, तो LQF की वैल्यू पुट करती हूँ। LQF की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू, ये कंडीशन पुट कर दी मैंने, LP1F LPF प्लस 2m-1 इंटू m इंटू डेल्टा। तो ठीक है, मैंने LQF की जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैंने क्या करना है, मैंने डेल्टा की वैल्यू ऐसी चूज़ करनी है कि मेरे पास यहाँ ε/2 आ जाए। दैट मीन्स कि मेरे पास ये सब कुछ कटा के सिर्फ ε/2 बचना चाहिए। तो मैं डेल्टा की वैल्यू ऐसी कैसी चूज़ करूँ, तो मैंने क्या किया, देखो ये सारी टर्म है जो कटनी चाहिए, है ना, कैंसिल होनी चाहिए। तो हम डेल्टा की वैल्यू कुछ ऐसी चूज़ करें कि डिवाइड में ये टर्म आ रही हो 2m-1 इंटू m, तो कट जाएगी। बट मुझे ε/2 चाहिए, तो मीन्स डिवाइड में मुझे 2 चाहिए, तो यहाँ तो मुझे 4 लेना पड़ेगा। आगे ऊपर मुझे एप्सिलॉन चाहिए, तो डेल्टा की वैल्यू ये चूज़ कर लें, तो ये सब कुछ कटा के मेरे पास ε/2 आ जाएगा बस। तो यही तो डेल्टा की वैल्यू है जो हमने ऊपर सपोज करनी थी। तो आप क्या करो, डेल्टा की वैल्यू इस स्टेप में निकाल के वापस वहाँ पुट कर दो। क्लियर है ना। तो डेल्टा की वैल्यू इन्होंने तो स्टार्टिंग में चूज़ कर रखी है, बट हमें तो नहीं मालूम ना कि डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी। तो आप डेल्टा की वैल्यू इस स्टेप में जाकर फाइंड कर सकते हैं कि वो क्या आएगी। क्लियर है। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास ये आई, आप यहाँ इस बॉक्स में पुट कर देना, दैट्स इट, सपोज हो गया। और यहाँ आप पुट कर दो, तो कितनी आ गई, ε/4 m-1 इंटू m, कट के हमारे पास कितना आ गया, ε/2। तो ये तो हमें चाहिए था। मेरे पास क्या आ गया, LP1F है जो वो लेस देन आ गया LPF से प्लस ε/2 से। क्लियर है। तो मुझे क्या चाहिए अब, LP1F, हाँ अब क्या करो आप LPF की वैल्यू निकाल लो। ये मैं इधर ले आई, माइनस ε/2 लेस देन LPF, ठीक है। तो अब मैं LP1F की वैल्यू पुट करने लगी हूँ। हमारे पास LP1F की वैल्यू क्या आई थी, ये पीछे शो की थी ना हमने। तो मेरे पास आ गया LPF ग्रेटर देन इक्वल्स टू LP1F माइनस ε/2, इंटरचेंज कर दिया, लेफ्ट ले आई मैं, बाकी कुछ नहीं, बस इसको पहले लिख दिया, ग्रेटर देन का साइन डाल दिया और ये टर्म लिख दी। नेक्स्ट LP1F की वैल्यू पुट करो, ये वाली। तो वो हमने पुट किया LP1F की लोअर इंटेग्रल F माइनस ε/2 माइनस ε/2। क्लियर है। तो नेक्स्ट माइनस ε/2 हमारे पास क्या बन गया, माइनस एप्सिलॉन। तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस एप्सिलॉन LPF। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए LPF है जो ग्रेटर देन आ गया अपने लोअर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन से। तो यही हमारा प्रूफ था कि LPF है जो वो ग्रेटर देन है अपने लोअर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन से। दैट्स इट।
बस आपको एक डेल्टा की वैल्यू चूज़ करनी है, वो भी चूज़ नहीं करनी, वो भी आपको स्टेप से मालूम चल जाएगी, तो आप वो पुट कर देना, दैट्स सो इजी ना। तो इसी तरह से सिमिलरली करके आप यूपीएफ की वैल्यू निकाल के बताओगे मुझे। बस उसमें क्या होता है कि हमारे पास हमने ये मोर देन वाली कंडीशन लिखी है ना, यूपीएफ में क्या होता है कि यू क्यू एफ, यहाँ यू आ जाता है। मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि हमारे पास क्या कंडीशन आती है उसके लिए। यू क्यू एफ है जो वो ग्रेटर देन होता है यू पी एफ से प्लस टू, नहीं सॉरी यहाँ माइनस होता है, 2m-1 m इंटू डेल्टा। आप इस कंडीशन की हेल्प से, बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है, इस कंडीशन की हेल्प से आप ये कंडीशन प्रूव करके बताओगे मुझे कि आपका ये प्रूव हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है? तो ये था हमारा डार्बॉक्स थ्योरम विच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।